सुबह सुबह युवराज संभाजी राजा ने शंभू महादेव की पूजा की। पवित्र मन से वो पूजा पाठ करके उठ गए। तब यसुबाई वहां आई और कहने लगी, युवराज, आप आजकल उलझे उलझे लग रहे हो। आपके चेहरे पर आजकल गुस्सा ज्यादा दिखता है। अपने ही विचारों में खोए रहते हो आप। इतना गुस्सा अच्छा नहीं युवराज, संयम रखो, जरा खुद को संभालो। अपने पैरों तले बैठे हुए यसुबाई की परवाह न करते हुए संभाजी राजे बोले, यसु आप कुछ भी कहो, ये संभाजी अब तुम्हारे स्वराज के लिए एक बोझ बन गया है। यसुबाई के आंखों से अंगारे निकलने लगे। उन्होंने कहा, तो फिर उस दगाबाज दिलेर खान के तलवार के नीचे अपना सिर रखना चाहते हो? आपको मालूम है कौन है ये दिलेर खान? पुरंदर के घेरे में अपने वीर मुरारबाजी का सर काटने वाला वही क्रूर दिलेर खान है ये। युवराज शंभूराजे ने पूछा, तो यहाँ रुक के क्या करें हम? इस स्वराज के युवराज होते हुए भी किसी लड़ाई पर नहीं जाए, हमारे हक के रायगढ़ पर नहीं रहे, 1000-2000 सैनिक अपने साथ रखने की अनुमति नहीं हमें, जनता की छोटी सी शिकायत सुनने की और उस पर न्याय देने का भी अधिकार नहीं यहाँ पे। हम सिर्फ सज्जनगढ़ पे जाके स्वामी समर्थ करते रहे क्या? यसुबाई के पेट में अब 8 महीने का जीव पलने लगा था, इसलिए उनके पेट का आकार बढ़कर उनके चलने की गति धीमी हो गई थी। अपने कर्तव्य दक्ष पति पर हो रहे जुल्म से, उनके अपमान से यसुबाई का कलेजा चिरता जा रहा था। यसुबाई के महल के समीप ही दुर्गाबाई का महल था। यसुबाई ने दुर्गाबाई को अपने पास बुलाया था। उन्हें विश्वास में लेकर कहा, दुर्गावती, अपने युवराज की मनस्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं है, हमें उनका ख्याल रखना चाहिए। दुर्गाबाई ने एक शब्द भी न बोलते हुए यसुबाई के हाथों पर अपने हाथ रखे। एक बार सुपे के जाधव राव के महल में शंभू राजा को भोजन के लिए आमंत्रित किया गया था। वहां खाना परोसने के लिए जाधव राव की सुंदर कन्या दुर्गा वहां पे आई थी। उसका सौंदर्य, उसकी मोहक चाल और मधुर आवाज, इसका पहली नजर में ही शंभू राजा पर प्रभाव पड़ा था। दुर्गा के नजर में किसी को यूं ही बांध के रखने की अजब सी जादूगरी थी। दुर्गा से 1-2 बार संभाजी राजा की नजर मिली और संभाजी राजा का सुपे और बारामती में आना जाना बढ़ गया। थोड़े ही दिन में शंभू राजा के इस छुपे राज का पता यसुबाई को चला और फिर खुद ही यसुबाई ने अपने प्यारे पतिराज के लिए दूसरी शादी करके इस दुर्गाबाई को अपने घर में लेके आई। शादी के बाद एक दिन यसुबाई मंदिर में दुर्गाबाई का हाथ अपने हाथ में लेकर कहने लगी, एक बात याद रखो दुर्गाबाई, तुझे इस राजमहल में ऐसे ही लेकर आए नहीं हम। अपने पति शंभूराजे एक तूफान, एक आंधी के जैसे, एक अंगारे के जैसे है। मुझे अकेले को उनको संभालना बहुत मुश्किल है, इसलिए तुझे तेरे बड़ी बहन के सहायता के लिए यहाँ पे लेके आए हम। अब इनके बाद का समय तेरे लिए और हमारे लिए भी बहुत कठिनाइयों का है। मेरे पेट में का बच्चा 8 महीने का हो चुका है। इस अवस्था में शंभू राजा को संभालना मेरे लिए बहुत मुश्किल। दुर्गा, अब ये युवराज को संभालने की जिम्मेदारी तेरी। संभाल सकोगी ना अपने पतिराज को? और दुर्गाबाई ने कहा, अक्का साहब, आप कहे और हम न माने, ऐसा कभी हो सकता है क्या? एक दिन यसुबाई हल्के से चलते चलते एक मेज के पास आई। मेज पर एक शाही अखबार थैली रखी हुई थी। उस पर औरंगजेब के साम्राज्य का सिक्का लगा हुआ था। उनको वो अखबार पढ़े बिना रहा नहीं गया। पढ़ने के बाद पता चला कि औरंगजेब का पुत्र शाह आलम दक्षिण की ओर आ रहा है। संभाजी राजे जब दिलेर खान की तरफ जाएंगे तब यह शाह आलम उनकी मदद करेगा। यह अखबार थैली शाह आलम के हस्ताक्षर के साथ दिलेर खान ने श्रृंगारपुर में भेजी थी। संभाजी महाराज दिलेर खान को यानी मुगलों में शामिल होने वाले थे। यह बात यसुबाई को समझ में आई। शंभूराजे सुबह जरा देर से नींद से जाग उठे। तब उन्होंने देखा कि यसुबाई अपने पैरों के पास आकर रोने लगी। युवराज के पैर पकड़ के वो जोर जोर से रोने लगी। दया करो युवराज, ऐसा गलत फैसला मत लो। आपके ऐसे जाने से दुश्मनों के महलों पर विजय निशान फड़केगा। इन स्वार्थी मंत्रियों के गुस्से के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज का स्वराज छोड़कर मत जाओ। युवराज शंभूराजा ने कहा, यसु, हम दिन ब दिन मूर्ख बनते जा रहे हैं। वहां पन्नालगढ़ पे निर्णय हो चुका है कि इस स्वराज का दूसरा छत्रपति हमारा सौतेला भाई राजा राम ही बनेगा, तो फिर हम यहाँ रहकर करेंगे क्या? यसुबाई ने कहा, युवराज, एक तरफ इतना बड़ा मराठा साम्राज्य और दूसरी तरफ छत्रपति शिवाजी महाराज जैसा महान पिता, इन दोनों में से आप किसको चुनेंगे युवराज? इस प्रश्न का उत्तर आपको भी मालूम है यसुरानी, इसीलिए बार बार यही प्रश्न दोहराओ मत। यसुरानी, आपको यह भी मालूम है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के बगैर यह संभाजी एक पल भी नहीं रह सकता। पर जिस राजा के हृदय में सभी के लिए ढेर सारा प्यार है, पर उसी राजा के हृदय में इस शंभू राजा के लिए थोड़ी सी भी जगह नहीं। यसुबाई शांत हुई। उस रात यसुबाई को बहुत बुखार चढ़ गया था। वैद्यराज ने काढ़ा दिया। युवराज ने खुद यसुबाई को वो पिलाया। उनके माथे पर हाथ फेरते हुए शंभूराजे ने कहा, बेवजह घबराओ मत यसुरानी, ज्यादा विचार मत करो। समझो कल हम मुगलों में शामिल भी हो गए तो ऐसी कौन सी आफत आ जाएगी स्वराज पर। इससे पहले दस्तूर खुद आबा साहब हमें औरंगजेब के दरबार में अकेला छोड़कर वापस आए थे ना। यसुबाई बोली, तब आपका वहां जाना खुद आपके आबा साहब के राजनीति का हिस्सा था। हाँ यसुरानी,
पर कब तक हम यहाँ पे हाथ रख कर बैठेंगे? इन मंत्रियों को क्या लगता है हमारे पास स्वाभिमान नहीं है? हम भी खुद के दम पर अपना पराक्रम साबित कर सकते हैं। युवराज, वो दिलर खान कोई सीधा साधा आदमी नहीं, मगरमच्छ है वो, मगरमच्छ। और ये संभाजी भी कोई मामूली योद्धा नहीं। हम छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र हैं। एक दिन मोगलों का काल बनकर जाएंगे, विनाश करेंगे सबका। यशुभाई ने लाख समझाने की कोशिश की, पर शंभू राजा पीछे हटने वाले नहीं थे। उनका मोगलों में शामिल होने का निर्णय पक्का हुआ था। दोपहर हो चुकी थी। आकाश में कुछ बादल छाने लगे। अपने 2500 सैनिकों के साथ संभाजी महाराज सज्जनगढ़ की ओर जाने लगे। दुर्गाबाई उनके साथ जाने वाली थी, उनके साथ रहने वाली थी। उन्होंने श्रृंगारपुर छोड़ दिया था। यशुबाई का चेहरा सूख गया था। उनकी आंखों से लगातार आंसुओं की बरसात होने लगी थी। यशुबाई दुर्गाबाई के पास आई। दुर्गा, संभालो अब अपने महाराज को। मुझे विश्वास है महाराज सज्जनगढ़ पे रहकर स्वामी की बात मान लेंगे और वापस श्रृंगारपुर आएंगे। शंभूराजे दुर्गाबाई और अपने सैनिकों के साथ अब सज्जनगढ़ पर आए थे। कुछ महीने बीत गए। छत्रपति शिवाजी महाराज अब कर्नाटक से वापस स्वराज में आए थे। ये बात छत्रपति संभाजी महाराज को मालूम हुई। उन्हें बड़ा आनंद हुआ। उन्हें लगा हमारे आबा साहब हमें वापस बुलाएंगे, हमें मिलने आओ शंभूराजे, ऐसा कहेंगे। संभाजी राजा ने सदानंद गोसावी के पास खुद हमें आपको मिलना है आबा साहब, ऐसा संदेशा भेजा, पर शिवराय ने उसका कोई भी जवाब नहीं दिया। सदानंद गोसावी ने कहा कि शंभूराजे, अब आपके पिताश्री की पहले जैसी कृपा दृष्टि आप पर नहीं रही। आपका संदेशा उन्होंने ठीक से पढ़ा भी नहीं। बोलते बोलते सदानंद गोसावी ने चिंगारी को आग में बदल दिया। संभाजी नाम की आग अब भड़कने लगी। वो गुस्से से लाल हुए। 3 दिसंबर 1678 सुबह हो गई। संभाजी महाराज माहुली की तरफ जाने लगे। वहां कृष्णा और वेण्णा नदी का संगम। नदी के इस पार हिंदवी स्वराज और उस पार विजापुर के आदिल शाह का राज्य था। उसी संगम पर मराठा बुढ़ा सेनापति खेड़ोजी बाबा मौजूद। शिवपुत्र संभाजी को उन्होंने देखा। उनका सर विनम्रता पूर्वक झुक गया। नदी के उस पार से कुछ हरे हरे ध्वज दिखने लगे थे। खेड़ोजी ने देखा संभाजी राजा ने अपने पसंदीदा हैबती घोड़े पर छलांग लगाई, माथे पर जीरो टोप पहना। वो हुबहू छत्रपति शिवराय के जैसे दिखने लगे। खेड़ोजी उनकी तरफ देखते ही रह गए और देखते ही देखते संभाजी राजा ने घोड़ा नदी के पार विजापुर की तरफ दौड़ाया। उनके पीछे उनके सैनिक भी भागने लगे। अभी उस तरफ मोगलों के सैनिक तैयार थे। वो संभाजी महाराज आने की राह ही देख रहे थे। गर्द हरे कपड़े पहने हुए मोगल सैनिक संभाजी महाराज अपनी तरफ आ रहे, ये देखकर बहुत आनंदित हुए और चिल्लाए, शंभूराजे अपनी तरफ आ रहे, अपनी तरफ आ रहे, जय शंभूराजे, जय शंभूराजे।